हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय की बात करें तो ये जो थे ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, इस चीज को याद रखिए। जो लाला लाजपत राय थे ये गरम दल के नेता थे और फिरोज शाह मेहता ये नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे। और एक जो नारा था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो कथन था ये किसका था? साइमन कमीशन वापस जाओ ये कथन किसका था? ये लाला लाजपत राय का था। तो इस चीज को याद रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ ये कथन लाला लाजपत राय का था। और मेरे सिर पर लाठी, मेरे सिर पर लाठी का लाठी का एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ताबूत की कील साबित होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जो है ये लाला लाजपत राय का है। तो इस चीज को याद रखिएगा, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। मेरा जन्म स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है लाला लाजपत राय का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह किसने कहा था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो कथन है ये किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये लाला लाजपत का है। और जो बाल गंगाधर तिलक का जो कथन है वो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय की बात करें तो इनके द्वारा जो दिया गया नारा है या फिर कथन जो है वो अभी हमने बताया था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह कथन जो था ये लाला लाजपत राय का ही था। और हमने एक और बताया था मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। और भगत सिंह की बात करें तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। ये तो आपको पता ही होगा, भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हृदयलाल, भाई परमानंद, चंपकरण पिल्लाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब इसमें क्या करते हैं कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो जल्दी करते हैं, इसमें शॉर्ट में करते हैं, लॉन्ग में नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है अमेरिका में गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हृदयलाल के द्वारा की गई थी। तो इस चीज को याद रखिएगा, लाला
हृदय लाल, लाला हृदय लाल के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या पुणे अधिवेशन? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो इनका जो विभाजन है वो सूरत अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सूरत अधिवेशन है वो कौन से सन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रांतिकारी नेता कौन है? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सरदार भगत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च माध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव या उपयुक्त सभी का कारण? तो क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का जो कारण है वो केंद्रीय संगठन का अभाव, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, ये भी सही है। उच्च माध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? तो उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो इनका जो मेल है वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल और कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ था? जिसको हम कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? अभी हमने बताया। तो जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत व विपिन चंद्रपाल, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना या फिर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? तो रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था वो सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे कब पूछा गया है। तो इसकी जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919। कब है? 13 अप्रैल 1919। कहाँ पर हुआ था? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस या फिर काकोरी षड्यंत्र केस, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हंटर कमेटी का जो गठन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था?
सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, ये सब सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना या चोरी चोरा कांड के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर लोगों को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती अनी बेसेंट द्वारा या उपयुक्त कोई नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को की गई थी। इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार या उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए। फरवरी 1928, मार्च 1928, फरवरी 1929, मार्च 1929। तो साइमन कमीशन जो है वो फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1 थे, 2, 3 या एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? तो उसमें एक भी सदस्य नहीं थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना या फिर उपयुक्त सभी सिफारिशें। तो इसमें जितने भी सिफारिशें दिख रही हैं उपयुक्त सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? सर शिवस्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खां, मी एंडूज, पीई रॉबर्ट्स। तो यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सर शिव स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन या उपयुक्त सभी सुझाव। तो इसमें जो सुझाव है उपयुक्त सभी। भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन। तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1930 को लाहौर अधिवेशन में, 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में। तो उपयुक्त कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? तो ये जो है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कहां पे पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन जो है इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब अफीम विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, या उपरोक्त सभी कारण। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कार्यक्रम था? इनका जो मेन कार्यक्रम था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो 12 नवंबर 1930 को किया गया था। कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 को किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 1932, 5 अप्रैल 1931 या 1932? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड्स अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन कब किया गया था। अब तृतीय यहाँ पे पूछा गया है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 17 नवंबर 1932 को किया गया था। तो 17 नवंबर 1932 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 जनवरी 1940। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 22 दिसंबर 1939 है। तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव का मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, या फिर उपयुक्त सभी बातें। तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? इनकी जो मुख्य बातें थी उपयुक्त सभी थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942,
8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्या कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा, व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, उपरोक्त सभी का कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो इनका जो कारण था उपरोक्त सभी था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना के सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? मी जिन्ना ने किस योजना के सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स प्रस्ताव ने, साइमन रिपोर्ट ने, राजगोपालाचारी योजना ने या कैबिनेट मिशन ने? तो किसने अस्वीकार कर दिया? श्री राजगोपालाचारी योजना, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इस चीज को याद रखिएगा, राजगोपालाचारी योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? तो इनका जो विद्रोह है वो बंबई में किया गया था। और कब किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह जो है बंबई में किया गया था। कौन से सन में किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इंडियन मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। 2 बार लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में, नोआखाली में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कहां पर हुआ था? चंपारण में। कहां पर? चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, कर्जन, डफरिन या वेवेल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? संवाद, कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, ट्रिब्यून? तो गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो हरिजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 1928, 1930, 1931, 1940? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, इनमें से कोई नहीं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका जो प्रतिपादन है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव है सबसे पहले इन्होंने 1940 में रखा था। सबसे पहले इन्होंने 1940 में लाहौर में रखा था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वापस कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के जो लेखक हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1951, 1953, 1955। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1851 में की गई थी। कब की गई थी? 1851 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति संस्था की स्थापना की थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हृदयलाल, भाई परमानंद या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो उपयुक्त तीनों है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पूना व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संस्था में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? कब किया इन्होंने? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 27 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1947। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 16 अगस्त 1946 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो पिता हैं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रपिता जो है वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और इसके अगले पार्ट में बाकी का क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।